हेलो दोस्तों। आज फिर से एसएससी की तैयारी करने वाले दोस्तों के लिए मेरे पास थोड़े बढ़िया एडवाइज हैं। जो मैंने गलतियां की हैं वो आपको बिल्कुल नहीं दोहरानी है। आज मैं यहाँ पे ये वीडियो लेके इसीलिए आई हूँ। अगर मैंने जो गलतियाँ की हैं आप इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आप वही गलती कर रहे हो तो फिर आप एसएससी की एक सीट से दूर जा रहे हो। तो आपको वो दो गलतियाँ दोहरानी नहीं हैं। देखिए, सबसे पहले चलिए अब स्टार्ट कर देते हैं। अब बता ही देते हैं कि क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है। देखिए, सबसे पहले तो आपको, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना कि मैथ्स के टीचर्स के लिए आज एक मैथ्स के टीचर की वीडियो देख ली, कल दूसरे मैथ के टीचर की वीडियो देख ली, फिर करते 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 मैंने ये चीज़ खुद की है, इसलिए मैं बता रही हूँ। मैंने अपनी इनिशियल डेज में ये चीज़ें की हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। आपको सबसे पहले अपना एक टीचर चूज कर लीजिए, चाहे उसके लिए आप एक हफ़्ता ले लीजिए कि एक हफ़्ते मैं टीचर्स को देख के पढ़ूंगा और एक हफ़्ते में तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कि मेरे को किस टीचर से पढ़ना अच्छा लगता है, किस टीचर से पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। तो आप उस चीज़ को देख लीजिए और केयरफुली आप चूज कर लीजिए। एक हफ़्ते से ज़्यादा समय तो इस चीज़ में मत दीजिएगा। और चूज करके आप पहले एक टीचर से अपना सिलेबस ख़त्म कर लीजिए अच्छे से। और जब तक आपका सिलेबस ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक आप स्टिक रहेंगे उनसे। आप उन्हें छोड़ के दूसरे टीचर्स के पीछे नहीं भागेंगे। और जब आपका एक बार सिलेबस ख़त्म हो जाता है तब अगर आपको लगता है कि ये वाला टीचर अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहा है, तब मैं इस वाले दूसरे टीचर्स के वो वीडियोस देख लूँगा। जैसे शॉर्ट वीडियो में भी आभास सैनी सर हैं, भूतेश सर हैं, इन लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी वीडियो डाली है। मैंने पहले आदित्य रंजन सर से पूरी सिलेबस को ख़त्म किया था। शुरू में तो मैं भागी थी इधर उधर, कभी गगन प्रताप सर से पढ़ लिया, कभी राकेश यादव सर से पढ़ लिया। तो ऐसे मैं भागी थी बहुत ज़्यादा। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि मैं बिल्कुल ही स्टिक रही एक टीचर्स पे, नहीं। तो उसके बाद से मैंने आदित्य रंजन सर से उनका बैच लिया। बोला बहुत हो गया इधर उधर यूट्यूब पे, अब पहले एक बार बैच ले लेते हैं। तो आदित्य रंजन सर का मैंने बैच ले लिया। उसके बाद से मैंने उनसे एक बार पूरा सिलेबस कर लिया था। जब मेरा एक बार सिलेबस हो गया ना, तो उस फिर भी सुनो, आगे मैं तुमको अपनी कहानी भी सुनाऊंगी इसमें। तो जब मैंने एक बार उससे पूरा सिलेबस कर लिया तो उसके बाद से फिर मैंने आभास सैनी सर का और भूतेश सर का एक प्रैक्टिस बैच लिया था। उससे मैंने अपना पूरा एक बार प्रैक्टिस कर लिया था। तो इतना आपको नहीं लेना है। यूट्यूब पे भी अभी बहुत सारी चीज़ें डाल रखी हैं, वो तो मैंने जल्दीबाजी करके वो सारी चीज़ें ले ली थी, ठीक है। और आपको 1.5 साल तक, 1 से लेकर 1.5 साल तक तो आपको इस तैयारी में लग ही जाएंगे। तो आपको उस तैयारी के लिए प्रिपेयर रहना है और 1 से 1.5 साल तक आपको कंसिस्टेंट रहना ही पड़ेगा। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, मेरे को तो 1 से 1.5 साल लग गए, इसलिए मैं वो चीज़ें आपको बता रही हूँ। और आपको उस चीज़ में कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और थोड़ी सी दूरी यार सोशल मीडिया से बना लो। क्योंकि देखो, अगर 1 1.5 साल अगर इंस्टाग्राम फेसबुक नहीं चलाओगे, उससे तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी और जॉब मिल जाएगा। तो तुम अच्छे से चलाते रहना इंस्टाग्राम फेसबुक, अच्छी अच्छी पोस्ट भी डालना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो, मैंने तो अपनी जब तैयारी स्टार्ट की थी ना, तो मैंने तो इंस्टाग्राम बंद कर दिया था और सब कुछ मतलब बंद कर दिया था। सोशल मीडिया से बिल्कुल मैं दूर ही हो गई थी। अभी भी मेरा मन नहीं करता, तो अभी भी मैं नहीं चलाती हूँ। तो आपको भी मेरे हिसाब से तो दूरी बना लेनी चाहिए, थोड़ी सी तो दूरी आपको बना लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर आप फिर उसमें थोड़ा टाइम वेस्ट कर दोगे, थोड़ा घर के काम है, थोड़ा इधर उधर कर दोगे, तो आपका 2 3 घंटा, मुझे नहीं लगता कि अगर कोई बिल्कुल ही रेगुलरली इंस्टाग्राम चला रहा है और उसके 2 3 घंटे बर्बाद नहीं होते होंगे। होते होंगे, मेरे भी होते थे पहले। लेकिन फिर मैंने उनसे दूरी बनाई धीरे धीरे, और उनसे दूरी बनाने के बाद मैंने धीरे धीरे अपने आप को उस चीज़ से दूर किया। वो चीज़ें धीरे धीरे ही होंगी। अगर आप पहले मान लो 2 घंटा पहले ये इंस्टा चलाते थे, अभी आप सोचे कि अब एक ही बार बंद कर दूंगा, नहीं, एक ही बार बंद होगा ही नहीं, एक ही बार बंद होगा ही नहीं। आप वो और ज़्यादा उसमें घुसते जाओगे, विशियस सर्कल बन जाएगी। ऐसे नहीं करना है। देखो, आप मान लो कि आज 2 घंटे बर्बाद कर रहे हो, तो चलो आज 130 आवर में ही मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ। और उसके बाद से फिर 1 आवर होगा, फिर 30 मिनट्स होंगे। बहुत ऐसे ही करते 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 आप धीरे धीरे उस चीज़ को छोड़ोगे। तो अगर इतना ही ज़्यादा एडिक्शन है तो चला लो भाई, आधे घंटे चला लो, पर इससे ज़्यादा मत दो उसमें टाइम, क्योंकि वो बहुत टाइम वेस्ट करता है और फिर आपका माइंड भी उसी रील्स के हिसाब से चलता रहता है, तो पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है। तो प्लीज़ मेरे हिसाब से तो मेरी तो यही एडवाइस रहेगी कि अब छोड़ दो। मैंने तो छोड़ दिया था, जब मैं छोड़ सकती हूँ तो तुम भी छोड़ ही सकते हो यार, छोड़ देना।
1 डेढ़ साल की तो बात है। और हाँ, अगर मैं कहूँ कि 6-7 घंटे पढ़ना इनफ है तो देखो, मेरे लिए तो नहीं था, क्योंकि मैं थोड़ी रट्टू टाइप स्टूडेंट हूँ। तो जीएस में मैंने ज़्यादा टाइम दिया है और मैंने बहुत ज़्यादा, जैसे मेरे से क्या गलतियाँ हुई हैं, ये अब आते हैं, मेरा चिट्ठा खोलते हैं, मेरे से क्या गलतियाँ हुई हैं अब आते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको सिलेबस ख़त्म करना है, और अगर आपको लग रहा है ना कि ये चीज़ें छूट रही हैं और आप उसे फिर भी छोड़ रहे हो, तो वो चीज़ें नहीं करनी है। जैसे मेरा क्या था, मेरी ज्योमेट्री छूट रही थी और मुझे पता था कि मेरी ज्योमेट्री छूट रही थी, और लास्ट में जाके मैंने, जब मेरा मेंस आया है ना, तब मैंने ज्योमेट्री अच्छे से की है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, आपको पहले से ही अपना सिलेबस ख़त्म करके रखना है। और मेरा ये था ना कि जैसे मैं कई प्रकार के क्वेश्चन लगा लेती थी, तो फिर मेरा हो जाता था, मतलब ऐसा नहीं होता था कि मैं बिल्कुल ब्लैंक थी उस चीज़ में। तो थोड़ा मेरा मैथ का बैकग्राउंड रहा है, मैंने बीएससी भी मैथ से की है, तो थोड़ा मेरा था मैथ पे कंट्रोल, तो मैंने मैथ्स को उतना ज़्यादा टाइम दिया नहीं है। तो आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, मैथ्स और रीजनिंग तो बिल्कुल आपको कंप्लीट करके रखना है। और जो भी गलत, अगर आप मॉक कभी भी देना स्टार्ट कर चुके हो, तो जो मॉक आप दे रहे हो ना, उस मॉक की गलतियों को आपको एनालाइज करना है, और मॉक की गलती को एनालाइज करके मॉक के लिए एक डायरी बना लो, और उस डायरी में गलतियों को लिखो, गलतियों का सॉल्यूशन लिखो, और उस गलती को, क्योंकि देखो, हम इस एसएससी के प्रिपरेशन में ना, गलती इज इम्पॉर्टेंट। अगर आप गलती को लिख रहे हो, गलती को वीकली रिवाइज कर रहे हो ना, तो आप एक स्टेप, मतलब एक कंपटीटर को आप पीछे छोड़ रहे हो मेरे हिसाब से। क्योंकि जब मैं शुरू में तैयारी कर रही थी ना, तो मैंने इतने ज़्यादा वीडियोज़ नहीं देखे थे, बस मैं पढ़ रही थी। और मेरे में ना, ये एक मेरी गलती है जो मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर रही हूँ, मेरे में प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत है। जैसे मैं क्या करती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, और पढ़ते पढ़ते जैसे हो गया, अरे यार अब बहुत हो गया, अब नहीं होगा, अब कल करेंगे, ये है मेरे अंदर। तो इस चीज़ को आपको नहीं करना है, प्लीज़ ध्यान देना। और अगर आपकी रिटेनिंग स्किल, जैसे रिटेनिंग स्किल अगर आपकी कंपैरेटिवली स्लो है, तो आपको 9 to 10 और देने पड़ेंगे। और देखो, सबसे पहले तो आपको रिवीजन इज़ द की, ये तो सबको पता है, लेकिन रिवीजन करना कैसे है, ये सबको नहीं पता। देखो, रिवीजन कैसे करना है, जैसे मान लीजिए कि आपने आज एक चैप्टर पढ़ लिया, तो ठीक है, उस चैप्टर को पढ़ लो और उसे आज के लिए छोड़ दो। फिर उसको रिवाइज करने के लिए कल उसको ओपन करो। जब वो कल ओपन हो जाए, तो कल उसको पढ़ो, कल उसको अच्छे से पढ़ो, अच्छे से रिवाइज करो, फिर उसको छोड़ो। फिर उसको 2-3 दिन बाद खोल के एक एक नज़र मार लो। फिर और देखो, और एक एक नज़र मार लिया, फिर 2-3 दिन बाद भी ऐसे करो। फिर वो धीरे धीरे ना, उसको पढ़ने में आपको 10 मिनट भी नहीं लगेगा, और वो चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। और सबसे पहले उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि जो रॉन्ग क्वेश्चन आपके हुए थे, वो भी आपने रिवाइज कर लिया, वो भी हो गया। और जो आपने पढ़ा है, उससे कभी भी सेटिस्फाइड मत हो कि अरे यार अब तो बहुत पढ़ लिया, अब नहीं पढ़ूंगा आगे। इस चीज़ को तो बिल्कुल छोड़ दो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नई नई चीज़ें पढ़ो, एक मतलब नई नई चीज़ें पढ़ो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आज ये वाली बुक पढ़ ली, कल वो वाली बुक पढ़ ली, नहीं। अगर आप लूसेंट पढ़ रहे हो ना, तो उस लूसेंट को बार बार पढ़ो। अगर आप परमार सर से जीएस पढ़ रहे हो, तो परमार सर के भी नोट्स हैं, या फिर उन्होंने पढ़ाए होंगे तो आपने अपने नोट्स बनाए ही होंगे, तो उसी को बार बार रिवाइज करो। जिस टीचर से ही आप पढ़ रहे हो, उसको रिविजन इज़ द की इस एग्ज़ाम में। क्योंकि जब, और अपने नोट्स को ना एक जगह रखो, एक जगह रखो। क्योंकि मेरा क्या था कि मेरे जैसे पॉलिटी है मेरी, जीएस के ज़्यादा, जीएस में, क्योंकि इंग्लिश वगैरह का तो उतना ब्रॉड था नहीं। तो मेरा क्या था ना कि मैं जैसे जिस कॉपी पे मैथ लिख रही थी ना शुरू में, बाद में तो मैंने इस चीज़ को अपना सुधार लिया था 1-2 वीडियो देख के। लेकिन शुरू में मैं क्या करती थी कि अगर मैं मैथ्स जिस पे पढ़ती थी, उसी पे मैंने कहीं पे, जैसे मुझे कोई पॉलिटी में गलती मिली, तो मैंने क्या किया कि मैथ्स वाली कॉपी में ही मैंने उसको लिख दिया। फिर बाद में वो रिवीजन नहीं हो पाता था, तो वो चीज़ एक थोड़ी सी मेरी गलती रही थी। फिर मैंने इस चीज़ को धीरे धीरे सुधारा था। तो मैं इस चीज़ को आपको पहले ही सजेस्ट कर रही हूँ कि आपको इस चीज़ को नहीं करना है, और कभी भी आपको ईजी चीज़ को हाईलाइट नहीं करना है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप अपने कॉपी में हाईलाइट कर रहे हो, तो ईजी, जो चीज़ आपको पहले से आती है उसको हाईलाइट नहीं करो। जो चीज़ आपको नहीं आती है, जो चीज़ आपको ऐसा लग रहा है कि दोबारा पढ़ने पर भी ये मुझे भूल जाएगा, उस चीज़ को हाईलाइट करो। और डिले तो बिल्कुल मत करो, किसी भी चीज़ को डिले मत करो। जो चीज़ लग रहा है ना कि अच्छा ये मैं आज कर सकता हूँ, इसको आज करके ख़त्म करो,
और मैंने तो और 6-7 घंटे बहुत हैं। अगर आप तैयारी अच्छे से कर रहे हो, इन द साइंटिफिक वे कर रहे हो, तो तैयारी 6-7 घंटे बहुत हैं। और 6-7 घंटे लगातार नहीं बैठना है, आपको ब्रेक लेना है। 1 घंटे में आप ब्रेक ले सकते हो। और देखो, एक वो कहते हैं ना कि एक बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हमको फॉलो ही नहीं करना है, हमको थोड़े थोड़े रिसोर्सेज फॉलो करने हैं। जैसे सब में से इफ़ेक्टिव रिसोर्सेज को फॉलो करना है। और मैं कुछ दिन में वो भी वीडियो ला दूँगी कि कहाँ से क्या पढ़ें। वो मैं अपने नोट्स भी आपको दिखा दूँगी कि कैसे मैंने कहाँ से क्या क्या पढ़ा था। तो एक मेरे को एक फ़ुटबॉलर है कोई, मुझे उस फ़ुटबॉलर का तो नाम नहीं पता है, लेकिन मुझे उसकी कोट याद आ रही है, जो उसने कोट लिखी थी। उसने क्या कोट लिखी थी कि उससे पूछा गया कि आपको किससे ज़्यादा डर लगता है, मतलब किस प्रकार के प्लेयर से आपको ज़्यादा डर लगता है। तो उसने कहा कि मुझे उस खिलाड़ी से डर नहीं लगता जो 1000 टेक्निक की प्रैक्टिस करके आया है, मुझे उस खिलाड़ी से ज़्यादा डर लगता है जो एक ही टेक्निक की प्रैक्टिस 1000 बार करके आया है। तो आप देखो, उसने कितनी अच्छी बात कही कि अगर आप ज़्यादा चीज़ों को पढ़ रहे हो और रिवीजन कम कर रहे हो उस चीज़ की, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप एक ही चीज़ की अगर 1000 बार प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होने वाली है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा दोस्तों। बाकी तो अभी एसएससी 2025 भी करवा ही देगा। मुझे लगता है कि इस साल का जो एसएससी का जॉइनिंग करवाते करवाते 2025 का मेंस हो जाएगा। तो फिर इस बार भी रिपीटर्स भर भर के हैं। तो आपको अपनी तैयारी बिल्कुल रखनी है अच्छे से। और ऑल द बेस्ट गाइज, बहुत अच्छा करो आप। थैंक यू, थैंक यू गाइज। अगर चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, अदरवाइज छोड़ देना, कोई बात नहीं। बाय।